नमस्कार, जय हिंद बच्चों। उम्मीद करता हूँ पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया था उसको आपने देख लिया होगा। वो लेक्चर देखेंगे आप तो इस लेक्चर को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। आए दिन हम देखते हैं पर्यावरण के अध्ययन में देखते हैं ये तीन चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं कि नेशनल पार्क क्या होता है, सेंचुरी क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा पिछला रिवीजन करा दूँ मैं कि किसी भी प्लांट को यानी कि किसी भी पेड़ पौधे को या जंतु को, एनिमल को हम उसकी रक्षा करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए हम दो तरीके अपनाए थे। या तो जहाँ पर वो जंगली जानवर है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, वहीं पर उसकी रक्षा करो, वहीं पर उसको जो व्यवस्था है उसकी बनाइए आप। या जो जंगली जानवर है या जो पेड़ पौधा है उसको वहाँ से उठाइए और उसको क्या कहीं दूसरी जगह ले जाइए, यानी कि बाहर के स्थान ले जाइए। तो यदि प्राकृतिक आवास में संरक्षण करोगे, उसी के आवास पर संरक्षण करोगे तो क्या लाएगा वो उसके स्वस्थान पर संरक्षण, इंग्लिश में बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। या उसको वहाँ से उठाकर किसी पेड़ पौधे को, उसके बीज को निकालकर या उस प्लांट को ही निकालकर, या कोई जंगली जानवर बीमार हो गया उसको वहाँ से उठाकर आप कहीं दूसरी जगह ले जाओ, वहाँ पे आप उसको सुरक्षित रखिए, आपको दवाई ववाई उसको दीजिए, खाना वाना दीजिए। उसे बोलते हैं क्या, प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण। इसे इंग्लिश में बोलते थे हम क्या, एक्स टू कंजर्वेशन हम इसको बोलते थे। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या, हम इन टू कंजर्वेशन, यानी कि जहाँ पर जो जानवर है, प्लांट है, एनिमल है, उसी को वहीं पे हम संरक्षित करेंगे। तो सरकार ने जो है कुछ कानून बनाए हैं। सरकार ने ये कहा है कि भैया ये क्षेत्र जंगली जानवर के लिए होगा, वहाँ पर मानव कितना हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि क्या वो वहाँ पर रह सकता है या कोई निजी कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके आधार पर सिर्फ दो चीजें ध्यान रखेंगे, आवास के आधार पर और निजी कार्य की, दो ही चीज चलनी है इसके अंदर। आवास के आधार पर, आवास माने क्या, माना वहां घर बना सकता है, या निजी कार्य कोई अपना प्राइवेट काम वहां पे कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके आधार पर सरकार ने जो है दो के आधार पर जो है सरकार ने तीन क्षेत्रों बांटा है। सबसे पहली बात तो इन टू कंजर्वेशन, ये सब जो है प्राकृतिक आवास हैं। ये सब प्राकृतिक आवास में, इसमें एक एक करके पढ़ेंगे, बताएंगे। आज नेशनल पार्क, जिसको हिंदी बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, क्या होता है, इसको राष्ट्रीय पार्क भी बोलते हैं। एक होता है सेंचुरी, इसको हम हिंदी बोलते हैं कि अभ्यारण्य बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है बताएंगे आपको। एक होता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इनके सबके बारे में बताएंगे। और आज पढ़ने के बाद जो है आपको लगेगा कि हाँ, हम कुछ चीजें हम जानने लगे हैं, जिनको नहीं आता हो, जिनको आता हो बहुत अच्छी बात है। तो तीनों के बारे में बताएंगे। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, जैव मंडल आरक्षित एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र होता है। इसको आप ऐसे मान के चलिए जैसे कि मान लिया आपका घर है, आपका एक बहुत बड़ा घर है, एक बहुत बड़ा घर जो हो गया वो हो गया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया, बायोस्फीयर बोलते हैं। उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक हॉल है, एक बहुत बड़ा हॉल, यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर ही एक हॉल है, आपके घर के अंदर हॉल है, उसे बोलते हैं क्या, सेंचुरी बोलते हैं। और उस हॉल के अंदर एक स्टोर रूम और है, एक स्टोर रूम और है, उसे बोलेंगे हम क्या, राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नेशनल पार्क बोलेंगे हम। तो ये मेरा समझाने का मतलब आपका ये है कि बड़ा क्षेत्र जो होता है उसे बोलते हैं बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं इसको। उस बड़े क्षेत्र के अंदर एक अन्य क्षेत्र होता है जो छोटा होता है, उसे बोलते हैं कि सेंचुरी, यानी कि अभ्यारण्य बोलते हैं। उस सेंचुरी के अंदर भी, यानी कि उस क्षेत्र के अंदर भी एक छोटा वो एक घर होता है, एक कमरा होता है, या कोई सामान रखने के लिए हम एक स्टोर रूम बनवा लेते हैं, वो सबसे छोटा जो होता है उसे बोलते हैं नेशनल पार्क। तो सबसे पहली बात तो यहां समझने के बाद आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि बायोस्फीयर बड़ा होता है, सेंचुरी छोटी होती है, और नेशनल पार्क उससे भी क्या होता है, छोटा होता है। अब बायोस्फीयर में मैंने बताया था दो ही चीज लेके चलेंगे, आवास के आधार पर बताएंगे इसको हम, और निजी कार्य के आधार पर। और ये सब चीजें सरकार कंट्रोल करती है, ये सब सरकार के हाथ में होता है, सरकार इसको नियंत्रण करती है। सरकार जो है कुछ नियम कानून बनाती है। सरकार ने मान लिया, नियम कानून बनाया कि भैया कोई क्षेत्र है वहां पर इंसान रह सकता है, अपना निजी कार्य कर सकता है, निजी कार्य के अलावा वो वहां पे अपना घर बना के भी रह सकता है, यानी कि वहां पे आप निजी कार्य कर सकते हैं। सरकार की देखरेख में सरकार ये देखती है कि कहीं कोई ऐसा कार्य तो निजी कार्य नहीं हो रहा जो पर्यावरण के लिए हानि हो, जो वहां के जीव जंतु जो है उनके लिए हानिकारक हो। सरकार की देखरेख में ही होगा, ये सब नियंत्रण में किसके आता है, सरकार के। तो जहां पर जिस क्षेत्र पर सरकार की देखरेख में निजी कार्य की अनुमति होती है और साथ साथ में वहां पर आवास, यानी कि घर बनाने की या रहने की वहां पर क्या होती है, छूट होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अभी बताऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा आपको। इसको बोलते हैं बायोस्फीयर।
तो सरकार द्वारा ये नियंत्रण होता है। बाह्य क्षेत्र में आवास की अनुमति होती है। निजी कार्य की क्या होती है, यहाँ पे अनुमति होती है, मैंने बताया था। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बायोस्फीयर बोलते हैं। वर्तमान में जो संख्या है इसकी 28 है, और हम सॉरी गलती हो गई, वर्तमान में जो संख्या है इसकी वो 18 है, और हमें 18 के 18 याद करने हैं। 18 के 18 याद करने हैं। मैं याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा, कुछ न्यूमोनिक तरीके से या कुछ इधर उधर की कहानी सुना के मेरे साथ साथ बोलना। 18 के 18 याद हो जाएंगे, आराम से याद हो जाएंगे। अब देखिए दूसरा आता है क्या, सेंचुरी। मैंने बताया था ये बड़ा बंगला है, ये हॉल है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए हो सेंचुरी क्या होती है। बायोस्फीयर के अंदर ही होती है क्या सेंचुरी, यानी कि छोटी होती है। तो छोटी होती है, तो यहां पे सरकार ने ये कहा है, मैंने बताया दो ही चीज दिमाग में चल रही है, निजी कार्य और आवास। तो यहां पे सरकार जो है निजी कार्य की और आवास की अनुमति देती है, लेकिन आंशिक अनुमति देती है। इस आंशिक का मतलब क्या है, इस आंशिक का मतलब यह है कम देती है अनुमति। सरकार हर किसी को नहीं देती, सरकार पहले देखती है कि उसके निजी कार्य से या आवास से वहां के जंगली जानवरों को, वहां की जो प्रकृति है, पर्यावरण है, उसको कोई हानि तो नहीं हो रहा। तो सरकार सभी को अनुमति नहीं देती। इसको बोलते हैं कि हम आंशिक अनुमति बोलते हैं। तो सरकार जो है वो क्या देती है, आंशिक अनुमति देती है। कहां पर, सेंचुरी में। सेंचुरी में सरकार जो है, ध्यान रखें ये आंशिक वर्ड लिखा है, आवास की भी क्या देती है, आंशिक अनुमति देती है। निजी कार्य की क्या देती है, आंशिक अनुमति देती है। वर्तमान में इनकी संख्या 550 से अधिक है, 550 से अधिक है, ठीक है। तो 550 के लगभग इसके है, हमें मुश्किल से हमें 15 याद करने हैं, बस मुश्किल से 15 सेंचुरी याद करनी है। वही एग्जाम में बार बार आती है, 550 तो आती ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, सभी एग्जाम में यही आती है। दूसरा आता है हमारा, अगला आता है हमारा नेशनल पार्क। सेंचुरी को जो बोलते हैं, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अभ्यारण्य बोलते हैं। नाम सुना भी होगा ना, पक्षी अभ्यारण्य होता है, बाघ अभ्यारण्य होता है, हाथी अभ्यारण्य होता है। इनका मतलब क्या है, ये किसी स्पेशल जानवर को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है कि भाई इतना क्षेत्र हाथियों के लिए है, इतना पक्षियों के लिए है, इतना वो है, उनके लिए रिजर्व करा जाता है। अब आता है कि हमारा राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि नेशनल पार्क। नेशनल पार्क किसे बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं जहां, यहां पर फिर निजी कार्य आ गया और फिर क्या, आवास आ गया। जहां पर सरकार निजी कार्य और आवास की अनुमति बिल्कुल नहीं देती है। सरकार पूर्णतः रोक लगा देती है यहां पर मानवीय गतिविधियों की, आवास की और निजी कार्य के। खास तौर से ये आवास और निजी कार्य ध्यान रखना है, आवास और निजी कार्य, यानी कि यहां पर कभी भी आप या कोई भी मानव घर नहीं बना सकता, कोई भी मानव कार्य नहीं कर सकता, पूर्णतः प्रतिबंध है। ठीक है, लिखा होगा मैंने, सरकार द्वारा पूर्णतः नियमित होता है, समझे, रोक होती है। पूर्णतः मानवीय गतिविधियों की क्या होती है, सभी प्रकार की रोक होती है। इसे बोलते हैं नेशनल पार्क। दो ही वर्ड याद रखना है, आवास और मान्य, और क्या होता है, निजी कार्य करने की क्या होती है। यहाँ पर आवास की अनुमति नहीं होती है, निजी कार्य की अनुमति ये नहीं होती है। संख्या वर्तमान में इसकी 105 है। वर्तमान में संख्या इसकी 105 नहीं, 105 से अधिक है वर्तमान में। बदलती रहती है, समय समय बदलती रहती है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि वर्तमान में कितनी संख्या है। हाँ, इसमें से कम हमको 15-16 हमको राष्ट्रीय पार्क याद करने हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, मजा भी आता है पढ़ने में। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो याद हो जाएंगे, हाथों हाथ पूरा वीडियो देखोगे तो याद हो जाएंगे। तो तीनों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे हम। और एग्जाम में आता है, कभी कभी क्या होता है, देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि मान लिया किसी बायोस्फीयर का नाम है। अब आपको समझ में नहीं आता कि किताब में बायोस्फीयर का नाम दे रखा है कोई, वही बायोस्फीयर सेंचुरी, उसी को हम सेंचुरी भी बोल देते हैं। मतलब यह है उसी नाम की सेंचुरी भी होती है, और कभी कभी उसी नाम की राष्ट्रीय पार्क भी होता है, नेशनल पार्क होता है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार हमने उसमें पढ़ा था क्या बायोस्फीयर, यहाँ पढ़ लें, दूसरी किताब में सेंचुरी पढ़ लें, उसी वही नाम, और कहीं पढ़ लो आप नेशनल पार्क। तो किताबें गलत नहीं है, वो समझने का फर्क है कि एक क्षेत्र है, मान लिया एक बहुत बड़ा घर है, वो घर जो है वो किसके नाम है, वो आपके पापा के नाम है, आपके पिताजी का नाम जो भी हो आप समझ लीजिए। क्या उसके अंदर जो हॉल है वो किसी और के नाम है, वो भी आपके पिताजी का नाम है, आपके पिताजी के नाम का ही होगा वो, समझे आप। और या उसके अंदर जो स्टोर रूम है, नेशनल पार्क है, तो क्या वो ये कह देंगे साहब ये किसी पड़ोसी का स्टोर रूम है, नहीं, वो भी आपके पिताजी का है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बायोस्फीयर बड़ा क्षेत्र होता है, उसके तो छोटा क्षेत्र जो होता है सेंचुरी, वही बायोस्फीयर जैसी नाम की होती है। हो सकता है, होता भी है, जो नेशनल पार्क जो स्टोर रूम टाइप से छोटा क्षेत्र होता है, कभी कभी वही नाम जो होता है वो सेंचुरी का होता है, वही बायोस्फीयर का होता है। तो एक ही नाम का बायोस्फीयर भी हो सकता है, एक ही नाम की सेंचुरी भी हो सकती है, एक ही नाम का नेशनल पार्क भी हो सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, किताबों में ठीक लिखा होता है, बस हम जिन चीजों को समझे हुए नहीं होते हैं तो इसलिए परेशानी आ जाती है। तो अब हम अब बताएंगे तीनों में और क्या अंतर है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आइए आगे अब शुरू करते हैं। तो ठीक है, अब डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं कि और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आप इसको समझिए, देखिए
ये आपका एक बहुत बड़ा घर है, मैंने लिखा ये घर चारों तरफ से एक घर है आपका ये, ठीक है। इस घर में ये एक कमरा है, तो ऐसे मैंने भी एक कमरा बनाया है, आप दिमाग में रखेंगे यहाँ पर कई कमरे हैं एक घर के अंदर, और हर घर के अंदर या जो भी और भी आपके बड़े आपके हॉल हैं वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्टोर रूम भी होते हैं, छोटे छोटे स्टोर रूम। ये आपका जो बड़ा घर हो गया इसे बोलेंगे कि हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और जो ये वाला कमरा जो हो गया, रूम जो हो गया, इसे बोलते हैं कि हम इस कमरे को जो बोलेंगे इसको बोलेंगे सेंचुरी बोलेंगे। और स्टोर रूम जो हो गया इसको बोलेंगे हम क्या, इसको नेशनल पार्क बोलेंगे। ये दिमाग में थोड़ा सा आपको रखना है, समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहली बात तो मैंने ये बताया था, मानिए तीन चीजें, देखिए ये एक और ये दो और ये तीन स्फीयर है। स्फीयर का मतलब होता है गोले हैं, ये तीन गोले हैं, ये स्फीयर, ये भी स्फीयर, ये भी स्फीयर हो गया। स्फीयर माने गोले हैं, तीन गोले हैं। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे बाहर के गोले में, देखिए बाहर के गोले में मैंने बताया था यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं, यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं, यहाँ पेड़ पौधे भी होते हैं, या मानव को रहने की छूट भी होती है, आवास की छूट होती है, निजी कार्य करने की भी छूट होती है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ तो बहुत होश पोश के साथ यहाँ तो मानव भी है, उनका काम भी कर रहे हैं, दुकानें भी हैं, और उनका आवास भी है, जंगली जानवर भी है। तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र। देखिए संक्रमण का मतलब यहाँ पे ये होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं। जोन का मतलब होता है क्षेत्र, तो जोन से आप डरिए मत ना, जोन का मतलब होता है क्या, क्षेत्र। देखिए जहां पर क्या होता है, काफी सारे लोग बाग है, जैसे कि गांव है, गांव में देखा जाता है लोग बागों की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, एक छोटा सा गांव होता है। लेकिन उसी गांव के अंदर मान लिया शहरी लोग बाग आगे बस जाएं, और उनके कुछ मान लिया पालतू जानवर भी होते हैं, या और भी चीजें हैं, उनके जो काम होते हैं, दुकानें होती है, बड़े बड़े स्टोर रूम वहाँ पे खुल जाए, स्टोर रूम नहीं, बड़े बड़े वहाँ पे कारखाने खुल जाए, तो आपको लगेगा नहीं वहाँ पर होच पोच हो जाता है, हो जाएगा। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, यानी कि संक्रमण, माने कि होच पोच, यानी कि खिंचा पिच। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो इसे बोलते हैं क्या, ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मानव भी रहता है, यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं, मानव के द्वारा गतिविधियां भी होती हैं। इसे बोलते हैं क्या, संक्रमण क्षेत्र, और इसी को बोलते हैं क्या, बायोस्फीयर। कई बार एग्जाम में ये आता है कि बताइए संक्रमण क्षेत्र में क्या होता है, क्या संक्रमण क्षेत्र में नेशनल पार्क होता है, नहीं। क्या संक्रमण क्षेत्र में सेंचुरी होती है, नहीं। संक्रमण क्षेत्र में क्या होता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। ये काफी बड़ा होता है, इसे देखिए आपको दिख भी रहा होगा, ये काफी क्या है, बड़ा है। दूसरा जो क्षेत्र होता है इसके अंदर होता है, इसको समझिए कमरा है, ये रूम है। ऐसे ही ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा घर है, घर के अंदर क्या है, कमरा है। जैसे ये बहुत बड़ा घर है, घर के अंदर क्या है, ये कमरा है। ये इस क्षेत्र को बोलते हैं कि क्योंकि यहाँ पे आंशिक अनुमति होती है, मैंने बताया था सरकार के द्वारा यहाँ पे क्या होती है, आंशिक अनुमति होती है। किस चीज की अनुमति होती है, घर बनाने की, आवास की, निजी कार्य की। तो यहाँ पे सरकार जो है क्या करती है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जो है क्या होता है, आंशिक अनुमति होती है, उसे बोलते हैं कि बफर जोन। यानी कि यहाँ पे सरकार रेस्ट्रिक्शन लगाती है, सरकार यहाँ पे क्या प्रतिबंध लगाती है, लेकिन आंशिक प्रतिबंध लगाती है। तो बफर का मतलब होता है रोग, बफर मतलब क्या होता है, रोग, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बफर क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने रोग लगाती है, लेकिन आंशिक अनुमति दी है, कम अनुमति दी है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर सरकार रोग ही लगाती है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बफर जोन बोलते हैं। तो जोन से आप घबराइएगा मत ना, जोन को क्या बोलते हैं, क्षेत्र, हिंदी में बोलते हैं क्या, बफर क्षेत्र बोलते हैं। इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। यहाँ पे आंशिक अनुमति होती है कार्य करने की, और या फिर आपकी किसी चीज की आवास बनाने की। फिर बताइए स्टोर रूम होता है, ये स्टोर रूम है, ये बीच का क्षेत्र है, ये बीच का क्षेत्र है, ये सबसे अंदर होता है। यहाँ पर मानव को घर बनाने की, या उनको रहने की, या उनको कार्य करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोड क्षेत्र बोलते हैं, इसको कोड जोन भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। कोड जोन में जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, हम नेशनल पार्क बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कहीं ना कहीं आप समझे होंगे कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जो है मानव भी रह सकता है, निजी कार्य वार्य, या फिर अपना कारखाने सब कुछ खोल सकता है, आवास रह सकता है, जंगली जानवर रह सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कौन, संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। इसी में आता है क्या, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जहां पे आंशिक अनुमति होती है इंसानों के लिए, मानव के लिए, उसे बोलता है कि बफर क्षेत्र। यहाँ पे कम अनुमति होती है, आंशिक अनुमति होती है, बफर जोन। इसी में क्या होते हैं, सेंचुरी होते हैं। एक अंदर का क्षेत्र जहां पर मानव का पूर्णतः प्रतिबंध होता है, आवास का, निजी कार्य का, उसे बोलते हैं कोड जोन, यानी कि कोड क्षेत्र बोलते हैं। इसे बोलते हैं कि नेशनल पार्क। उम्मीद करता हूं ये समझ गए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यहां स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखें, कई बार ऐसा होगा जब मैं अभी ये पढ़ा रहा हूं, इसके बाद ये पढ़ाऊंगा, इस पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जो नाम यहाँ है वही नाम सेंचुरी का होगा, वही नाम किसको हो सकता है, बायोस्फीयर को हो सकता है। तो घबराना नहीं है, मैं बता दूं वहां पे कि ऐसा हमने सेंचुरी भी पढ़ेंगे, या पढ़ा था, और भी जहां पढ़ा था। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। क्या, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं। समझे, मुश्किल से 15-16 है, इंपॉर्टेंट है, सब याद हो जाएंगे, मेरे साथ चलना, ठीक है। शुरुआत तो अब अभी हमने ये सब पढ़ा,
अब इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है, जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, वो होगा हमारा क्या, नेशनल पार्क होगा। उस नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो कमी है उसको आप बताइए कमेंट बॉक्स पे, और लाइक भी करिए इसको। और अपने जो मित्र हैं जो लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर करिए, उनको सब पढ़िए, मन से पढ़िए, सारा कवर करेंगे एक बार में। कम से कम 30 में 28 29 नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। तो इसको आप जो इसको पहली बार देख रहे हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, या दूसरी तीसरी चौथी बार देख रहे हैं, भूल गए हैं सब्सक्राइब करना, उसको वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए आप लोग कि कहाँ कमी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक आप हमें क्रिटिसाइज नहीं करोगे, जब तक हम पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है। समझाने में कोई कमी है, लैंग्वेज में किसी प्रकार की कोई कमी है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पूरे लेक्चर देखिए। पूरे लेक्चर देखोगे आप सीरीज बाई सीरीज, सबको समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन आएंगे। और सिर्फ टेट में ही नहीं, बल्कि जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, ये उनका विषय भी होता है। बस ये होता है कि ये सारी चीजें हमारे ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती है वहां पर। यहाँ पर एक अलग सब्जेक्ट रख दिया है, क्या पर्यावरण स्टडी रख दिया गया है, लेकिन सब सारी चीजें आपकी ज्योग्राफी में भी होती है। तो जो भी टेट के अलावा जो भी बच्चे हैं, एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, या यूपीपीएससी के हैं, कहीं के भी हैं, वहां भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप देखेंगे, और ये वाला क्वेश्चन तो पीसीएस में बहुत आते हैं, ये बहुत फेवरेट है उसका, वो है 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूं मैं कि मन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। जो भी समस्या है, जो नया टॉपिक पढ़ना है, किसी के बारे में भी, साइंस के बारे में, किसी बारे में कोई स्पेशल किसी का टॉपिक है वीक है, पढ़ना चाहता है, हालांकि मैं सिस्टमिक तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है किसी को इमीडिएटली आवश्यकता है, उस टॉपिक को मैं पढ़ा दूंगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।